तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग यहां पर देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसको डिराइव करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे, यहां पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मान लो कोई एक रिएक्शन है जो कि A से B बन रहा एट t इक्वल टू 0, है ना, 0 टाइम पर मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका C0 था। ठीक है, एट t इक्वल टू t टाइम पर मान लो इसका कंसेंट्रेशन जो है वो Ct हो गया है। तो Ct इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, C0 माइनस x। ठीक है, और B का कंसेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा Bt। तो यहाँ पर हम लोग रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt इक्वल टू k a टू द पावर 2। यहाँ पर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेशन करना है तो जो सेम टाइप पर के वेरिएबल है उनको एक साइड ले आते हैं हम लोग। तो माइनस dA और a टू द पावर 2 को हम लोग नीचे ले आएंगे और यहाँ पर dt उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा k dt, और उसके बाद मान लो हमने इंटीग्रेट कर दिया। लोअर लिमिट मान लो a0 है, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो हमने मान लिया, और at जो है वो फाइनल कंसेंट्रेशन है। और यहाँ पर इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके t तक। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग माइनस हमने कॉमन में ले लिया। अब इंटीग्रेशन आपको मान लो दे रखा होता है dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। ठीक है, तो इसको लिख सकते थे x टू द पावर माइनस n। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। वही बात यहां पर कर रखा है। देखो यहां पर वेरिएबल क्या है a, तो a टू द पावर ये जब 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा ना, तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 को माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा k देखो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अब इसका अपर लिमिट क्या लिख रखा है t, और लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक है, अब मान लो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा a टू द पावर माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। a टू द पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a। ठीक है, और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या था a0 और अपर लिमिट क्या था at। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट a0 अपर लिमिट at इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू kt। ठीक है, अब मान लो ये दोनों लिमिट हमने पुट करा है। अब इस लिमिट को पुट करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन at माइनस ऑफ 1 अपॉन a0 इक्वल टू kt, है ना। अब देखो यहाँ से at इंटू a0, है ना, at इंटू a0, यहाँ पर क्या हो जाएगा a0 माइनस ऑफ at इक्वल टू kt। तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पर के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग t हाफ पर अगर निकालना चाहेंगे एक्सप्रेशन तो क्या होगा, तो t हाफ के लिए t इक्वल टू टी हाफ लिख दिया। इस केस में at का वैल्यू क्या हो जाएगा, a0 अपॉन 2। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। अब देखो at का वैल्यू लिख दिया a0 बाई 2। ठीक है, और बाकी सारा यहाँ पर at इक्वल टू क्या लिख दिया, फिर से a0 अपॉन 2। ठीक है, अब a0 माइनस a0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, a0 बाई 2। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखो a0 स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, a0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, t हाफ इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये देखो k इस साइड मान लो नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा k a0। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या दिख रहा है कि t हाफ जो हमारे पास आया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 आया है। ठीक है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है t हाफ। ठीक है, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर पर के लिए डिफाइन हो गया। हम लोग nth ऑर्डर के लिए करेंगे तब भी हमें सिमिलर टाइप पर का कॉन्सेप्ट आएगा। आपको बस ये याद रखना है कि t हाफ जो है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना ही। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अब फिर इस ऑर्डर को चलो हम लोग मान लो nth ऑर्डर पर के लिए जनरलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो a से b कोई एक रिएक्शन है जो कि nth ऑर्डर का है, और इस केस में हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dA अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा k a टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर n, क्योंकि ऑर्डर तो n है। तो यहाँ पर ये चीज जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, अब मान लो इसको इंटीग्रेशन के टर्म में करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सेम टाइप पर का जो वेरिएबल है उसको एक साइड में लाएंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ dA डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू k, और ये dt इस साइड चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और वही सेम चीज लोअर लिमिट हमारा क्या रहेगा a0, अपर लिमिट क्या रहेगा at, और यहां पर कहां से करना है 0 से लेके t तक।
अब देखो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रल ए नॉट टू ए टी, है ना, लोअर लिमिट ए नॉट है, ए नॉट से लेके ए टी तक जा रहा। अब ए टू द पावर एन यहाँ पर नीचे है, अब ये जब न्यूमरेटर में बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस एन, और यहाँ पर डी ए इक्वल टू के, और ये इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, के क्योंकि कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अब देखो ये ए टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन। ठीक है, माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन, है ना। इंटीग्रेशन आपको बताया था ना, एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। वही काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब देखो यहां पर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके हम लोग इसको बोल सकते हैं n माइनस वन। अब देखो इसको कॉमन मिला के बाहर निकाल दिया, अब अंदर में क्या बचेगा, a टू द पावर माइनस एन प्लस वन, या ये कहें 1 बाई a टू द पावर n माइनस वन। अपर लिमिट क्या होगा, at, और लोअर लिमिट a नॉट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, यहां पर क्या लिख सकते हैं, t माइनस 0। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन एन माइनस वन ये बाहर में ही रह गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग यहां पर पुट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टी एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस वन। ठीक है, ए टी और ए नॉट पुट कर दिया ए की जगह पर, इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के, और ये क्या हो जाएगा, टी माइनस 0। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ हम लोग निकालना चाह रहे हैं उस केस में क्या होता है, ए टी इक्वल टू ए नॉट बाई टू हमें पुट करना होता है ना, जब टी इक्वल टू हाफ की बात करें। तो यहां पर 1 अपॉन एन माइनस वन, अब देखो ए टी की जगह हमने वही पुट किया है, ए नॉट बाई टू एन माइनस वन माइनस ऑफ 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या, के, और टी की जगह हमने लिख लिया टी हाफ। तो ये 1 बाई एन माइनस वन, अब देखो ये 2 टू द पावर एन माइनस वन क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बाई एन माइनस वन, देखो यहां पर से एलसीएम क्या आ गया, ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ 1। अब इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो न्यूमरेटर में टर्म दे रखा है और ये n माइनस वन, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना, यहां से लेके हम लोग बोल सकते हैं ये सारा का सारा कांस्टेंट टर्म। अब केवल वेरिएबल टर्म यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन एन नॉट टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, मतलब ये सारा तो नंबर ही है, अगर ऑर्डर फिक्स हो गया तो सारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर टी हाफ जो है वो 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर n माइनस वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखना, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व होते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन। याद रखो सेकेंड ऑर्डर पर के लिए भी तो हमारे यही आया था, सेकेंड ऑर्डर पर के लिए मान लो n का वैल्यू आपने क्या कर दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट आ गया था। तो टी हाफ वहां पर क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। देखो 2 माइनस 1 करोगे तो 1 अपॉन ए नॉट आ जाएगा ना, कितना आसानी से सॉल्व होगा ये। ठीक है,